Hello smart property owners. So in this video we will see how does the money section in the EasyPG manager app works. तो मनी सेक्शन एक्सेस करने के लिए यहाँ प्रेस करें। इसके बाद मनी सेक्शन खुल जाएगा जिसका सबसे पहला सेक्शन है जिसमें टोटल 6 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन है डैशबोर्ड, जिसमें आपकी टोटल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी और सारी प्रॉपर्टी का समरी ऊपर में आपको दिख जाएगा। तो जैसा यहाँ दिख रहा है मेरे पास 25 टोटल एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें अगस्त में इतने ड्यूज़ हैं, इतने टेनेंट्स ने अभी तक रेंट पे नहीं किया है, आज का कलेक्शन इतना है, ओवरऑल अगस्त में इतना कलेक्ट हुआ है, टोटल ड्यूज़ अभी तक के टोटल ड्यूज़ सारे प्रॉपर्टीज़ में इतने हैं और इतना मेरा अगस्त का एक्सपेंसेस है। ये एक समरी दिख जाता है सारे प्रॉपर्टीज़ का। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ का समरी देखने के लिए यहाँ कार्ड में दिख जाता है कि उस प्रॉपर्टी में टोटल कितना ड्यूज़ हैं, कितना कलेक्ट हुआ है आज, और अगस्त करंट मंथ में कितना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, हर प्रॉपर्टी का इनकम रिपोर्ट आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी में कितने टेनेंट्स ने नहीं पे किया है ड्यूज़ वो आप काउंट यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो ड्यूज़ और कलेक्शन और एक्सपेंस सेक्शन है और रिपोर्ट सेक्शन है ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है। तो जो भी आपका करंट प्रॉपर्टी होगा, जैसे टेस्ट PG3 मेरा करंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का ड्यूज़ कलेक्शन और एक्सपेंस या रिपोर्ट सेक्शन खुलेगा। आपको प्रॉपर्टी स्विच करना है तो आपको बस दूसरे प्रॉपर्टी पे टैप करना है डैशबोर्ड में और आपका प्रॉपर्टी स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप जैसे टेस्ट PG3 में चलते हैं हम, तो इसमें मैं करंट PG यहाँ पे दिख रहा है तो मैं ड्यूज़ पे क्लिक करूँगा। ड्यूज़ पे क्लिक करते ही उस प्रॉपर्टी में जितने टेनेंट्स का ड्यूज़ है वो मेरे को यहाँ पे ड्यूज़ दिख जाएगा। इसमें आपको ऊपर में टोटल सम दिख जाएगा, टोटल ड्यूज़ कितना है, कितने टेनेंट से रहता है और कब का ड्यू है वो डेट दिख जाएगा। सर्च वगैरह करना है आप सर्च पे क्लिक करके कर सकते हैं, फ़िल्टर अप्लाई करना है फ़िल्टर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन सेक्शन है, जो दो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल थिंग्स दैट वी हैव पुट हेयर इज़ दैट इंडिविजुअली आप टेनेंट के कार्ड पे क्लिक करेंगे और आपको जैसे इंस्टेंटली अगर किसी भी टेनेंट से पेमेंट रिसीव करना है तो आपको बस ये ड्यू सेक्शन खोल के गेट पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डायनामिक आपको QR बन के आ जाएगा। आपको बस टेनेंट को बोलना है अपने Paytm के ऐप से या गूगल लेंस के ऐप से इसको स्कैन करें, उनके फ़ोन में सीधा एक वेबसाइट खुलेगी, वो पेमेंट करेंगे और डायरेक्टली आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा पैसा और यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा ड्यूज़। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे SMS भी कर सकते हैं, सेम चीज़ WhatsApp पे या और किसी मीडियम से शेयर भी कर सकते हैं टेनेंट को। और तीसरी चीज़, आप जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगी आपको यहाँ पे सीधा किसके बैंक अकाउंट में ये पैसा सेटल होगा जो आपने लिंक कर रखा होगा इस प्रॉपर्टी में, वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे किसी बैंक का पैसा आप कोई पार्टनर के नाम पे लेते हैं तो आपको यहाँ भी डायरेक्टली दिख रहा होगा उन पार्टनर का नाम या फिर उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जिस भी अकाउंट में आप लेते हैं वो नाम आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा होगा कि हाँ इस अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर मैनुअली पैसा मिलता है, आप किसी और मीडियम से रिसीव करते हैं तो आप मार्क एज़ पेड में क्लिक करके आप डायरेक्टली कितना पैसा आया, किस तारीख को आया, क्या डिस्क्रिप्शन, वो सब यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और जिस भी मोड से आपने रिसीव किया मैनुअली वो मोड यहाँ इंटर करके सेव करके रख सकते हैं और आपको रिसीट भी शेयर कर सकते हैं टेनेंट के साथ। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन फिर जैसे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप गेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेनेंट के पास अगर ऐप इंस्टॉल्ड होगा तो टेनेंट के पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं 2-3 बार क्लिक किया था तो 2-3 बार नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ओनर हैज़ रिक्वेस्टेड 10 रुपीज़। अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सीधा अकाउंट सेक्शन खुल जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद इसी टेनेंट को अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं या और ड्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो आपको बस इसके कार्ड को ड्रैग करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा गिव डिस्काउंट का या ऐड ड्यूज़ का। किसी और टेनेंट को करना चाहते हैं तो उस टेनेंट के कार्ड पे गिव डिस्काउंट या ऐड ड्यूज़ पे बस ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट पे क्लिक करें, यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट एंटर करें, नीचे ऐड डिस्काउंट करेंगे ऐड हो जाएगा, और ड्यूज़ ऐड करना है तो ऐड ड्यूज़ पे क्लिक करके आप जिस भी टाइप का ड्यूज़ उसका ऐड करना चाहते हैं, रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल, जो भी टाइप का करना चाहते हैं वो ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इंडिविजुअली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कलेक्शन सेक्शन में। सो कलेक्शन सेक्शन में जिस का आपको ड्यूज़ आया हुआ रहेगा वो सारा दिख सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो चीज़ें पहले दिखती थी इसमें उसी तरीके से दिख रही है। आप रिसीट यहाँ से शेयर कर सकते हैं, सर्च वगैरह ऊपर में टोटल दिख जाएगा, इस महीने आपने कितना रिसीव किया है। 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, आपको UTR यहीं पे दिख जाएगा, जिस भी ड्यूज़ का आपको UTR देखना होगा कि ये EasyPG बैंक ट्रांसफ़र अगर हुआ है तो यहाँ पे UTR दिख जाएगा। अगर आपके प्रॉपर्टी में इंस्टेंट सेटलमेंट ऑन नहीं है तो EasyPG बैंक ट्रांसफ़र में आपको दिखेगा डेली सेटलमेंट एट 5 PM, सॉरी बैक जाते हैं, डेली सेटलमेंट एट 5 PM जो कि नेक्स्ट डे होता है एक्चुअल में। तो बाय 5 PM नेक्स्ट डे आपका सेटल हो जाता है पैसा, और यहाँ पे आपको उस केस में UTR नहीं दिख पाएगा।
और अगर किसी केस में आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है और ऑनलाइन इनकम आ जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे आ जाएगा सेटलमेंट पेंडिंग लिंक बैंक अकाउंट, जिस पे क्लिक करके आप बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं उस सेक्शन का। ठीक है। अब और अगर रिसीट शेयर करना है तो आप शेयर रिसीट पे क्लिक करके रिसीट शेयर कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। इसके अलावा इनकम में अगर आपको कुछ एक्शन लेना है तो आप उस कार्ड को ड्रैग करके यहाँ पे उस मनी को रिफ़ंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं एक्सपेंस सेक्शन में। एक्सपेंस सेक्शन में आपको नॉर्मली एक्सपेंस दिख जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट मंथ का होता है। ऑल मंथ का देखना है तो ऊपर क्रॉस पे क्लिक करें तो ऑल मंथ का हो जाएगा, या कोई पर्टिकुलर मंथ का देखना है तो मंथ वाइज देख सकते हैं, जैसे कि सारे सेक्शन में है। और ऊपर में बिल का टाइप दिख जाएगा आपको, बिल्स। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा किसने पे किया है, किसको पे किया है और कौन से मोड से पे हुआ है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस और कोई एडेड एक्सपेंस में कोई ऑप्शंस करना है, जैसे कि अमाउंट एडिट करना है या डेट एडिट करना है या डिलीट करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली। ऐड करने के लिए नीचे प्लस पे क्लिक करें और नॉर्मली जैसे पहले ऐड करते थे वैसे ऐड कर दें एक्सपेंस। ठीक है। अब रिपोर्ट सेक्शन में चलते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आपको जैसे ऊपर में करंट प्रॉपर्टी दिख जाएगा, किस प्रॉपर्टी में है आप, उसके नीचे आप उस प्रॉपर्टी के लिए रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। टोटल 6 रिपोर्ट है, ड्यूज़ रिपोर्ट, इनकम रिपोर्ट, कंप्लेंट, टेनेंट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट एंड बैंक सेटलमेंट रिपोर्ट। ये 6 ऑप्शंस हैं। आपको कोई भी टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बस उसके बटन पे क्लिक करना है, डेट चूज़ करना है, फ्रॉम डेट, जैसे हम पिछले मंथ का निकालते हैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ओके पे क्लिक करें तो ये ड्यूज़ रिपोर्ट जनरेट होने लगेगा, और जैसे ही जनरेट हो जाएगा नीचे के लिस्ट में वो ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा सीधा का सीधा, और उसमें डेट दिख जाएगा किस डेट से किस डेट के बीच में है। देखिए अभी जनरेट हो गया तो ये रिपोर्ट खुल गया है डायरेक्टली। इसमें कोई भी मैंने एक ड्यूज़ है पिछले मंथ का सृजन के नाम का, और कोई ड्यूज़ नहीं है, इसीलिए बस एक एंट्री आ रही है इसमें। अब ये आपका यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट में भी ऐड हो गया। इसको दोबारा खोलने के लिए आप व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं तो सीधा का सीधा दोबारा ये रिपोर्ट खुल जाएगा, जिसके अंदर आप जाके व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। एक्सेलएस पे क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी, और नीचे शेयर पे या ऊपर व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो PDF फाइल शेयर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली विथ अदर रिपोर्ट्स, इनकम, कंप्लेंट रिपोर्ट आप वैसे ही जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट में भी आ जाएगा डायरेक्टली बन के। और आपको अगर एक्सेल फाइल डाउनलोड करना है तो एक्सेल फाइल आप उस पर क्लिक करके ऊपर से एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बैंक सेक्शन में। बैंक सेक्शन में ऊपर में सबसे पहले तो एक इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन है, जो कि आपके प्रॉपर्टी में प्रॉबेबली ऑफ आ रहा होगा। उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। उसके बाद एक गूगल फॉर्म बन के आएगा जो कि आपको फिल करना होगा, और उसके बाद 24 आवर्स में बैकएंड से ये ऑटोमेटिकली हम वेरीफाई करके इंस्टेंट सेटलमेंट इनेबल कर देंगे। अगर इंस्टेंट सेटलमेंट इनेबल करते हैं तो आपके अकाउंट में जैसे ही कोई टेनेंट ऑनलाइन पेमेंट करेगा वैसे ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे पैसे। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे अप टू 5 PM 12 PM से 5 PM तक के बीच में आपके अकाउंट में सेटल होगा। इंस्टेंट सेटलमेंट का एक्चुअल में पेटीएम और रेजर पे चार्ज करती है, बट अभी हमारा वेलकम ऑफ़र में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है अभी, तो दिस इज़ फ्री फॉर यू। इसके अलावा आपको सीधा यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। जिस प्रॉपर्टी में बैंक लिंक है उस प्रॉपर्टी में आपको दिख जाएगा कि बैंक लिंक किया हुआ है। आपके किसी प्रॉपर्टी में अगर नया अकाउंट बनाए हैं तो कोई बैंक लिंक नहीं होगा तो आपको लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, और नीचे ऐड योर बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। अगर नीचे ऐड योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का UI दिखेगा, जिसमें आपको रिसीवर नेम डालना है और IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, निकनेम है, और अगर बैंक अकाउंट नहीं है आपको UPI लिंक करना है तो आप सीधा UPI लिंक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। एक बार जब बैंक अकाउंट ऐड हो गया उसके बाद बस आपको यहाँ आना है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और उसके अंदर जो भी आपने प्रॉपर्टी बैंक्स लिंक करे हुए होंगे, ऐड करे हुए होंगे अपने अकाउंट में, उसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें नियमित HDFC बैंक लिंक करना चाहता हूँ, या कोई भी बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहें उसको आप इनेबल करें और वो बस डन पे क्लिक कर दें तो सीधा उस प्रॉपर्टी में ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने शुभम PG में लिंक किया था तो ये नियमित HDFC बैंक लिंक हो चुका है। सिमिलरली तो इस तरीके का कुछ नया मनी सेक्शन है। हमने मनी सेक्शन को इंटायरली ये सोच के बनाया है
कि अकाउंटिंग आपके सीधा टिप्स पे रहे, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का इन्फॉर्मेशन एक जगह दिख जाए। अगर कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना है आप इंस्टेंटली कर पाएँ, या किसी से भी पेमेंट रिसीव करना है तो आप डायरेक्टली पेमेंट रिसीव कर पाएँ। आपको अलग अलग UPI ID या बैंक अकाउंट शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको बस ये QR शेयर करना है, या आपके प्रॉपर्टी में स्टाफ होंगे या पार्टनर होंगे, उनको ऐप ले जाके बस QR दिखाना है, टेनेंट को बोलना है स्कैन करे, उनके फ़ोन में डायरेक्टली वेबसाइट खुल जाएगी, वो पेमेंट करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और आपके कलेक्शन सेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही वो सेटल हो जाता है, इंस्टेंटली सेटल हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा UTR नंबर भी दिख जाएगा आपको कि बैंक का UTR नंबर क्या है। और अगर और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इनकम सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद क्लिक करके जैसे पहले दिखता था यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगा सेटलमेंट का कि कौन से बैंक अकाउंट में सेटल हुआ है, और ये रहा, और क्या UTR नंबर है और कितने बजे सेटल हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ entirely about the new money section. Hope you all like it, and please do give us your feedback on what do you think can be better and what do you think is really good in this section. Thank you.